हेलो प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, तो आज हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में तुम लोगों को बताए थे कि डीपीपी हम दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, एनसीईआरटी इनसाइट से भी क्वेश्चन कुछ चैप्टर के लिया हुआ गया है और कुछ पीवाईक्यू भी है उसमें। तो हर एक तरह का एक उस मतलब मिक्सचर है और उसको सॉल्व आप लोग किए होंगे, हम आशा करते हैं। तो जो बच्चे मेरे सॉल्व किए हैं वो फिर से अपने आंसर को मिलाएं, और जो सॉल्व नहीं किए हैं वो मेरे साथ सॉल्व कर ले उसको, ठीक है। तो आप लोगों को टेलीग्राम पर जो हम डीपीपी दिए थे वही हम सॉल्व करा रहे हैं। ये चैप्टर 1 का लिविंग वर्ल्ड का डीपीपी का है, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। उसके 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन है इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन मतलब बी में, और सी जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और डी ऑप्शन में ए एंड सी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा डी होगा, बोथ ए एंड सी। ए में है इंट्रिंसिक ग्रोथ और सी में है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम तुम लोगों को जो कैरेक्टर्स बताए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स में कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर थे और कुछ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर थे। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर में जो बताए थे उसमें से, सॉरी बेटा एक मिनट, हाँ, उसमें से इंट्रिंसिक ग्रोथ जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर से जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग कैरेक्टर था। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट का ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। अगर किसी तरह का कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है आप लोगों के पास, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स which are mutually exclusive events, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका ऑप्शन ए था ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, बी था न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनेस, सी था रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, और डी था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो तुम लोगों को ये एनसीईआरटी का वही लाइनिंग है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा, ग्रोथ और इंक्लूसिव इवेंट्स है ये, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये 2 का भी आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तुम लोग बताए थे चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उसमें कि कोई कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो करते करते रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे बाइनरी फिशन से, याद आ रहा है ना, बाइनरी फिशन से क्या होते हैं, मतलब ग्रो करते करते वो बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन में हो जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ है यूनिसेलुलर। आप लोग को हम इतना हिंट दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोग का कॉमन नेम, स्पीसीज नेम, जीनस जो है, उसके बाद स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली करके जो दिया हुआ है ना, उसी बॉक्स से ये क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है। तो इसका आंसर बी होगा, डिप्टेरा।
क्या होगा बेटा? आंसर 3 का आंसर क्या होगा? बी, ये होगा डिप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली? फैमिली के लिए क्या सफिक्स हम लोग यूज करते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है एल्स, ओनिए, एसीए, एई, जिसमें ऑप्शन में सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एसीए। 4 का क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका एग्जाम्पल सोलेनेसिए, याद आ रहा है ना? सोलेनेसिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज, वही आंसर है, मतलब ऑप्शन ए होगा इसका 5 का। तो क्या करता है? तो डिक्रीज होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ऑप्शन सी, ए ग्रुप of closely related species of plants and animal, और D, all of the above। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है, बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव, ऑप्शन ए दिया है कलेक्शन एंड एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, एंड कलेक्शन ऑफ लोकल प्लांट्स एंड एनिमल। तो ऐसे ही तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, मतलब 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, ऑप्शन दिया है दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरीफाइंग डिग्री, और सी दिया है ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरीफाइंग डिग्री, वेरिंग डिग्रीज, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये पूरा एनसीईआरटी का बाई लाइनिंग है, इसमें 4 जो ऑप्शन दिया है ना, चारों एनसीईआरटी का है। ठीक है, जो आप लोगों को पेज नंबर 5 में दिया हुआ है, पेज नंबर 5 में अच्छा से पढ़िएगा। ये चारों लाइन जो ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है वह उसी पेज से उठा करके दिए हैं। ठीक है, तो उसमें पहला जो ऑप्शन है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो डज नॉट दिया है ना, वो डज नॉट नहीं है, उसमें फोटो पीरियड अफेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, इन प्लांट्स इन प्लानेरिया, दैट मीन फ्लैट वन,
वी ऑब्जर्व वर्डिंग, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। सी में दिया है ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। ये पूरा एग्जैक्ट एजिटेट लाइन है एनसीईआरटी का, जो ऑप्शन सही है, करेक्ट है। तो 9 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम जो है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, ये चारों ऑप्शन देखने से इसके आंसर बोलता है मैंजीफेरा इंडिका लीन। तो इसमें ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीसीज का नाम है वो कैपिटल आई से लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसलिए वो करेक्ट नहीं है। दूसरा है मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसमें भी मैंजीफेरा इंडिका डी आई जो होगा वो कैपिटल है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। आप लोग कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑप्शन और स्पेलिंग ना बढ़िया से लिखिएगा, और लेटर अल्फाबेट का जो लेटर है वह कहाँ स्मॉल और कहाँ कैपिटल में है, उस चीज को देखिएगा। इसमें यही क्वेश्चन का मतलब मेन मोटो है बच्चों से पूछने का, ठीक है। 3 नंबर में देखिएगा मैग्नीफेरा लिखा हुआ है, मैंजीफेरा नहीं मैग्नीफेरा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर वो भी गलत है। तो ऐसे ही हम लोग को समझ में आ गया कि 10 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ये पेज नंबर 7 में दिया हुआ है इसका नाम, ठीक है। तो यही टेबल में दिया हुआ है, तो इसका 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। 10 का ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा डी, ये जो करेक्ट है। 11 नंबर पर आते हैं क्वेश्चन में, द बेसिक यूनिट ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा जब हम क्लास लिए हैं लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर पढ़ाए हैं ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम तुम लोग को समझाए भी हैं और स्टार मार्क्स कर 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 लिखाए भी हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितना वो चैप्टर हम पढ़ाए हैं उससे बाहर नहीं आएगा, तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं, फॉलो करो उसको, क्लास को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं, जितने बार में भी समझ में ना आए उसको अच्छा से पॉज करके वीडियो को रिवर्स करके फिर से सुनो मेरे लेक्चर को, और लेक्चर को देखते हुए सामने नोटबुक को रखो, ठीक है, और उसे नोट्स बनाते चलो, बहुत काम आएगा उसके ऑब्जेक्टिव। और हर एक चैप्टर को हम इसी तरह से पढ़ाएंगे जहाँ से तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन, और जिसकी प्रोबेबिलिटी नीट में आने की अच्छे से हो, उसकी संभावना 100% हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स ये भी तुम लोग को बताए हुए थे, और जो नीट में आया हुआ भी है, ठीक है। ये 1988 का क्वेश्चन है। was introduced by the term new systematics was introduced by जूलियन हक्सले। किसने इंट्रोड्यूस किया था, जूलियन हक्सले ने। ऑप्शन नंबर सॉरी बेटा यहाँ हम 11 का लिखना भूल गए, 11 का बी होगा, ठीक है, और 12 का तुम लोग का 12 का कितना नंबर है, 12 का सी होगा, 12 का सी होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, बोल रहा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, ये भी तुम लोग का नीट का क्वेश्चन है 2007 का। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, ऑप्शन दिया सेलुलर लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मोलिक्यूलर लेवल,
और ऑर्गेनाइज्मिक लेवल और एटॉमिक लेवल। तो इसका ऑप्शन होगा सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। इसको डिटेल में जब देखोगे तो इसमें 4 मोलिकुलर लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुआ है एक सेल का, जिसमें हम लोग का आता है कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है एंड न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है, ये 4 जो है कंपोनेंट से ही सेल का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मेनली हुआ है, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग 13 तक किए। इसका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डैश है कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। ये तुम लोग एनसीईआरटी का लास्ट स्टैंडर्ड जो की पढ़ोगे ना, KEY कीज पॉइंट, उसी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन दिया है कीज, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, बोथ ए एंड सी। तो हम लोग का ऑप्शन आंसर होगा बोथ ए एंड सी, कीज और मोनोग्राफ्स। सॉरी बेटा, हम क्या बोले, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है। ये क्वेश्चन दिया है 14 का क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर केवल मोनोग्राफ्स होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? मोनोग्राफ्स होगा। इसका मोनोग्राफ्स ऑप्शन में सी दिया हुआ है। ये पेज नंबर 14 एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, कोई मतलब ये नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, टर्म फाइलम वाज गिवन बाय 15 का ये सी होगा हैकेल। ये भी नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 1992 का। ठीक है, द टर्म, इसका ऑप्शन सी होगा, 15 का ऑप्शन सी होगा। ये बायोलॉजिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मूसिडे। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिसेंटली ये 2021 में आया हुआ है। ये वही चार्ट बॉक्स जो दिया है ना छोटा सा, जिसमें 4-5 का मतलब ह्यूमन का, हाउस फ्लाई, मैंगो, ठीक है, वीट, जिस जो साइंटिफिक नेम जो है दिया हुआ, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ठीक है, उसी चार्ट को बढ़िया से हम बताए थे नोट्स में भी, क्लास में भी। तुम लोगों को उस चार्ट को बढ़िया से याद करना है, लिख करके याद करना है, केवल पढ़ करके नहीं। उसी चार्ट से ये देखो क्वेश्चन दे दिया है। तो मूसिडे जो है वह विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मूसिडे, तो इसका आंसर हाउस फ्लाई होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सेवेंटीन का क्या होगा बेटा? 17 क्वेश्चन है इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। देखो बेटा, ये भी हम लोग का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में एक तुम लोग को दिया हुआ है, पेज नंबर ये 10 में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आता है ना पेज नंबर 10 में ये दिया हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जिसको याद रखने के लिए तरीका भी बताए थे कि कुंबले प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड
surface. कुंबले प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस. एक एक से एक एक वर्ड हो रहा है. कुंबले के मतलब किंगडम, प्ले प्ले मतलब फाइलम, कुंबले प्ले क्रिकेट, सी से स्टार्ट हो रहा है क्रिकेट मतलब क्लास. ठीक है, इस तरह से तुम लोग को बताए थे. कुंबले कुंबले प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस. देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज. तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग. इससे आप लोग आसानी से कभी भूलिएगा नहीं ये ट्रिक, क्योंकि क्रिकेट आप लोग का बहुत पसंदीदा खेल है. ठीक है, तो ये याद रहेगा, हम आशा करते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर आर कंपेयर टू जेनस. क्वेश्चन नंबर 18 मतलब स्पीसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली. बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज लेस जनरल कैरेक्टर एज कंपेयर टू जेनस. मतलब लेस जनरल कैरेक्टर्स किसमें होते हैं? तो 18 का हम लोग जानते हैं क्या है. सबसे छोटा जो अभी बताया ना लास्ट स्पीसीज, तो उसमें क्या होगा? लेस जनरल कैरेक्टर होगा एज कंपेयर टू अदर. तो इसका आंसर स्पीसीज होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है. तो 18 का क्या हो जाएगा बेटा? 18 का ए हो जाएगा. अच्छा, 17 का ऑप्शन हम नहीं लिखे. 17 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19. बोर्ड हिल रहा है बेटा. बोर्ड हिल रहा है तो स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? देख लेना तुम लोग. अगर कोई तरह का दिक्कत हो टेक्निकली या किसी तरह का, तो भी तुम लोग बता सकते हो कि सर ये चीज़ दिक्कत है. कोई ऐसी बात नहीं है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. अच्छा, ये भी कोई साइंटिस्ट का ही नाम पूछा. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है को इंट्रोड्यूस किसने किया था? अच्छा, तो ये तो लिनियस ने, कार्लोस लिनियस ने. तो बच्चा बच्चा जानता है आप लोग. ऐसा ही क्वेश्चन हम आशा करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप लोगों को नीट में ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोगों के होठों पर हो. ठीक है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग मार करके आए और नीट को अच्छा से क्रैक करें और अपने ड्रीम कॉलेज में आप लोग का एडमिशन मिल जाए. भगवान से, ऊपर वाला से, गॉड से हम यही प्रे करेंगे बेटा. ठीक है, चलो, उसके साथ मेहनत भी करनी है. जैसे ये तुम लोगों का क्लास हम जो है डीपीपी का सॉल्व जो करा रहे हैं, अभी टाइम जो है रात को 1:45 हो रही है. ठीक है, चैम्बर से, हॉस्पिटल से लौटने के बाद, खाना खाने के बाद, और तुम लोगों को लेक्चर तैयार करना पड़ता है. लेक्चर तैयार करके उठे तो सोचे कि तुम लोग को ये डीपीपी सॉल्व करा दें. तो हम तुम लोगों के साथ हैं. जितना मेहनत करनी पड़े हम करने के लिए तैयार हैं. और मेरे साथ आप लोग भी इसी तरह रात में जग करके अपना अपना पढ़ाई कीजिए बेटा. ड्रीम को अचीव करना है तो संघर्ष तो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. जितना तुम लोग स्ट्रगल करोगे, संघर्ष करोगे, उतना ही जल्दी और सफलता मिलेगी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मैच करने के लिए है. इसमें 2 ठो ये दिया हुआ है.
फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस। और एक तरफ जो है उस कुछ कुछ का नाम दिया हुआ है, जैसे ट्यूबेरोसम, पोलिमोनियल्स, सोलेनम, पेंटिए, सोलेनेसिए। तो कौन क्या है हम लोग ऐसे ही समझ लें। देखो बेटा, ये पहला जो है फैमिली, तो इसमें कौन फैमिली है? देखो सोलिनेसिए क्या है, एक फैमिली है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का 5 नंबर मैचिंग होगा ना। दूसरा किंगडम है, तो किंगडम का प्लांटिए होगा, कहने का मतलब 2 का 4 नंबर। तो पहला का 5, दूसरा में 4, ये ऑप्शन बी में ही स्टार्टिंग में ही हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन बी से ही मिला लें। तो पहला का 5, दूसरा का 4, तीसरा का 2 पुट बोल रहा है, ऑर्डर तो 2 मतलब पोलिमोनियल्स। ठीक है, उसके बाद चौथा का 1, स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? ट्यूबेरोजम है, एकदम ठीक। तो दैट मीन हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये 20 का क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यही हम लोग का 20 क्वेश्चन जो था, 20 क्वेश्चन के यही हम लोग का सेट था डीपीपी का। इसी तरह से तुम लोग को 2-3-4 चैप्टर जब हम कवर कर लेंगे, 4-5 चैप्टर, तो 4-5 चैप्टर से तुम लोगों को ना हम टेस्ट का एक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, 4-5 इसमें चैप्टर का मिक्स होगा, हम बता देंगे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का मिलाकर हम टेस्ट देंगे। ऐसे ही तुम लोगों को 2 दिन पहले हम दे दिया करेंगे क्वेश्चन पेपर, तुम लोग पूरे ईमानदारी के साथ उसको सॉल्व करके और उसके आंसर को हमारे साथ तुम लोग मिलाओगे। हम केवल ऑप्शन दे देंगे, हो सके तो उसको हम तुम लोग बोलोगे तो क्लास में आकर के एक एक का हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करा देंगे, नहीं तो आंसर बोलोगे टेलीग्राम पर ही अपलोड कर देंगे। उसके अगले दिन तुम लोग मिला करके अपना अपना नंबर बताओगे। ठीक है, कमेंट में अपना नाम और नंबर लिख करके बता दोगे, तो हम समझ लेंगे कि तुम लोग मेरे साथ दे रहे हो। ठीक है, और पढ़ाई भी अच्छे तरह से कर रहे हो। कोई भी कहीं का भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग सेंटर का टेस्ट या हमारे जैसे अन्य जो टीचर जो टेस्ट तुम लोग से लें, तो तुम लोग टेस्ट में कभी भी पीछे मत हटो। टेस्ट जो है ना वो तुम लोगों की क्या है, मतलब वो एक अपनी मेजरमेंट है कि तुम्हारा पढ़ाई कितना हुआ है बेटा। टेस्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको एकदम नंबर नहीं आया तो हम ये हो गया, ये इससे तुम लोग को हताश नहीं होना है। उसमें तुम लोग को पता चलेगा कि तुम कितना तक पढ़ाई किए हो और क्या तुम्हारा वीक पॉइंट रहा है, तो उस पर सुधार किया जाएगा, उसको फोकस करोगे तुम। और ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा नंबर लाने की तुम कोशिश करोगे, तो इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद बाकी तो तुम लोगों के साथ हम हैं बायोलॉजी में। तुम लोगों को 360 दिलाना मेरा काम है। हम तुम लोगों से प्रॉमिस किए हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में जितना से जितना हो सके तुम लोग अपने फ्रेंड को बताओ कि लक्ष्य 360 बायो इन नीट को ज्वाइन करो, उन लोगों से सब्सक्राइब कराओ। बेटा हम जब मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग के साथ थोड़ा सा मेहनत करो और हमें सपोर्ट करो ताकि हम मोटिवेट हों। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।